तो आज का टॉपिक है भाई डायरेक्शन, दिशाएं। सबसे पहले देखना ऊपर की साइड नॉर्थ, उत्तर। हमेशा फिक्स रखना ऊपर की साइड होगा उत्तर। जहां भी तुम बैठ, जैसे मैं यहाँ हूं तो उत्तर सामने दक्षिण पीछे। ठीक है, इतना ध्यान रखना। जहां भी तुम्हारा मुंह वहां उत्तर। एग्जैक्टली अपना दिमाग नहीं लगाना पेपर में कि भाई सूरज यहाँ से उगता है तो नॉर्थ, वहां बिल्कुल भी नहीं लगाना। हमेशा अपने आगे ऊपर क्या होगा, उत्तर। पीछे क्या होगा, नीचे दक्षिण, साउथ। ठीक है, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, पूर्व। राइट साइड क्या होगा तुम्हारे, ईस्ट, पूर्व। लेफ्ट साइड क्या होगा, पश्चिम। ठीक है, अब लिखो मत, अभी नोट मत करो, बाद में कर लेना। हाँ पढ़िएगा। ठीक है, अब देखो जैसे ये इन दोनों के बीच के डायरेक्शन, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। ठीक है, इन दोनों के बीच के डायरेक्शन इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। ठीक है, इधर आ जाओगे, इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन वैसे हिंदी में पढ़ना, इसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायरेक्शन इंग्लिश में याद रखोगे, ज्यादा बेटर रहेगा। यहां करोगे नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। अब देखो, एक जैसे इंडिया का मैप तुम्हारा ऐसा होगा कुछ, ऐसा करके, ऐसे ही तो कुछ तुम्हारा मैप होता है। अब इसमें देखना डायरेक्शन सेम रहेंगी। जैसे नॉर्थ होगा तुम्हारा ऊपर का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा क्या हो गया, नॉर्थ, उत्तर भारत है ये, उत्तर। नीचे का हिस्सा हो गया दक्षिण, साउथ। ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, फिक्स है कि भाई नीचे वाला साउथ इंडिया होता है, ऊपर वाला नॉर्थ इंडिया होता है। इधर वाला तुम्हारा वेस्ट बंगाल यहाँ पे, लेकिन ये ईस्ट इंडिया है, पूर्व भारत। इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन मैं बता दूं तो ये साथ साथ बता चलता हूँ, क्योंकि इसी पर तो आगे जरूरत होगी। वेस्ट, वेस्ट इंडिया ये रहा, पश्चिम भारत। ठीक है, कभी जैसे क्वेश्चन आते हैं जियोग्राफी में तो ये जरूरत पड़ती है, इसलिए फिक्स है इनके डायरेक्शन कि भाई ये होगा अपना नॉर्थ, ये ईस्ट, साउथ और ये वेस्ट। अब इस साइड में जैसे यहाँ पे कोई राज्य होगा तो इंडिया के किस डायरेक्शन में पड़ा, सेंटर ही होगा। यहाँ पे मध्य प्रदेश है, सेंटर इंडिया। इस साइड ये होगा भाई तुम्हारा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, वही सेम डायरेक्शन, साउथ ईस्ट इंडिया। ठीक है, यहाँ जाओगे यूपी किस में पड़ेगा भाई, नॉर्थ ईस्ट में। जैसे यहाँ से देखोगे तो ये भी जितना भी यहाँ एरिया, ये किस में पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है ना, वो जब कराऊंगा तो तब देखना, इतना ये सब थोड़ा लेट रखना, याद रखना इसको बस। और अब देखो डायरेक्शन नोट करके, नॉर्थ में जाओगे तो हमेशा ऊपर चलोगे। अब सामने की तरफ जाओगे तो तुम्हारा ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है बिल्कुल, ये राइट और ये लेफ्ट। ये क्वेश्चन भाई तुम्हें पूरे बनाने हैं, कहीं पे ट्रिक्स वगैरह होती है, वैसे नहीं बनाने। जैसे किसी ने बोला जिस डायरेक्शन में चलाओ उसको चलाओ, पूरा डायग्राम बनाना तब करना। अगर शॉर्टकट मारोगे तो गलत हो जाएगी। वो नॉर्थ की तरफ चलोगे तो ये तुम्हारा राइट होगा, ये तुम्हारा लेफ्ट होगा। देखो खुद भी चलोगे, ये राइट होगा, लेफ्ट होगा, पेपर में ऐसे इमेजिन करके करना। साउथ की तरफ चलोगे तो तुम्हारा उल्टा हो जाएगा, ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी,
बायां, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट, दायां। ठीक है। अब अगर तुम ईस्ट की तरफ चलोगे, ईस्ट या ईस्ट की तरफ चलोगे तो नीचे तुम्हारा राइट होगा, ऊपर तुम्हारा लेफ्ट होगा। ठीक है, नीचे हो जाएगा राइट, ऊपर तुम्हारा हो जाएगा लेफ्ट। और अगर वेस्ट की तरफ चलोगे, पेपर में ना आए तो बना के देख लेना कि इस साइड चल रहा हूं तो राइट ऊपर जा रहा है, लेफ्ट नीचे आ रहा है। नीचे हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भाई इसमें, समझ गए? ये दोबारा बताऊं कि भाई नॉर्थ की तरफ चलोगे तो राइट ही लेफ्ट ही, साउथ की तरफ आओगे तो उल्टा हो जाएगा। ईस्ट की तरफ चलोगे तो यूं मुंह घुमा के देख लेना भाई, ये राइट जा रहा है, लेफ्ट से ऊपर जा रहा है। और इसकी तरफ जाओगे तो यहाँ पे लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर। ठीक है। अब जरा ये दोनों चीज नोट करो, फिर मैं मिटाऊंगा, फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा तुमसे भी। ठीक है। लो बुक दे दो कैसा मुझे एक बार, खोल, यही है ना? अच्छा, सन का भी है। ठीक है, एक बात और ध्यान रख लो तुम, डायरेक्शन ना बोले तो, सन जो है, सन ईस्ट से उगेगा और ईस्ट से होके वेस्ट में, इसका सन से वेस्ट में ढलेगा। इससे क्वेश्चन कैसे आएगा ये मैं बताऊंगा, बस तुम याद रखना कि सन कहां से उगता उगता है, ईस्ट से। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है। यही साइड का हो जाए तो मेरे को बता देना, मैं फिर क्वेश्चन लिखूंगा। हो गए सबका, हो गया इस साइड का नोट? ठीक है। ये रहा, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलो ये देख लो, 6। सिक्स क्वेश्चन पढ़ लो तुम किताब में से एक बार। और तुम्हें अभी पीडीएफ भेजा, उसमें खोल लो जरा, सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। केशव भाई तुम्हारे पास पीडीएफ है? पीडीएफ खोल रखी है? पीडीएफ में पढ़ लो, फिर मैं जरा किताब में पढ़ूं। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है, सिक्स तमन्ना वाला है ना? हिंदी में सेम ही है, तमन्ना वाला है। ठीक है, निकाल लिया भाई? पेज नंबर होगा 279। 279 यहां से कर लो ना, 9 मिनट लगा। ऐसे करना पड़ेगा। पीडीएफ में कौन सा? 51। कितना पीडीएफ में?
242। हाँ 242, इसमें 297 है। 242 में कहाँ है यार? 241 में का सोल्यूशन है ये तो। नीचे ही होगा तुम्हारा, फिर दूसरी वीडियो पड़ी। ये रहा, ये रहा, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लो जरा। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सबके पास क्वेश्चन है अब? ठीक है, देखो सबसे पहले इसने बोला तमन्ना इज वॉकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम हर हाउस। उसका हाउस ये है मान लो, तमन्ना हाउस, टीएम लिख दिया, टीएच लिख दिया, तमन्ना घर, ठीक है। ये इसने बोला कि नॉर्थ फ्रॉम हर हाउस 500 मीटर ये चलती है नॉर्थ, ठीक है, 500 मीटर नॉर्थ, 500 मीटर उत्तर, तो ऊपर की तरफ चलेगी 500 मीटर, ये नॉर्थ हो गया हमारा, ठीक है। फिर इसके बाद बोला इसने आफ्टर 500 मीटर शी टर्न्स लेफ्ट। अब अपने ये बाया मुड़ेगी, तो बाया इस साइड मुड़ेगी, इस साइड मुड़ेगी, ठीक है, बाया मुड़ रही, मोड़ दिया हमने। फिर कितना चलिए? 500 मीटर, 500 मीटर चलिए, फिर से बाया लेके 500 मीटर चलिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ? अब यहां जाके फिर से बाया मुड़ेगी। अब बाया मुड़ेगी तो दाया ऊपर होगा, बाया नीचे होगा, नीचे मुड़ जाएगी, और ये 250 मीटर चलेगी। अब 250 मीटर तुम्हारे को तो हिंदी में चाहिए, चलो मैं कल ढूंढ के भेजूंगा तुम्हें। रीच क्रॉसवर्ड 250 मीटर टू रीच फ्रेंड्स हाउस। अब यहाँ पे भाई उसके दोस्त का घर है, फ्रेंड्स हाउस, ठीक है। अब इसने पूछा कि कौन सी डायरेक्शन में है, उसके फ्रेंड का हाउस रेफरेंस लिए कि तमन्ना के हाउस से उसके फ्रेंड का हाउस कौन सी दिशा में है, ठीक है। एफ फ्रेंड का हाउस तमन्ना के हाउस से कौन सी दिशा में है, बताओ भाई कौन सी दिशा में होगा? क्या बोल रहे? साउथ वेस्ट। तुम क्या कह? साउथ वेस्ट, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। गलत है। अभी देखो, अभी ध्यान से कैसे करते हैं। देखो नॉर्थ ऊपर हो गया, उत्तर, और इधर क्या होगा? पश्चिम, यहां हो गया पश्चिम। अब यहाँ 500 250 तो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं दोनों के बीच में। अब नॉर्थ और पश्चिम के बीच में क्या होगा? ये उत्तर और ये पश्चिम, तो डायरेक्शन कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। उसने तमन्ना की थोड़ी पूछा, उसने पूछा उसके दोस्त का घर, एफ एच का हाउस तमन्ना से कौन सी दिशा में? अच्छा फ्रेंड क्या उससे, ठीक है, ठीक है, उल्टा पढ़ लिया मैंने क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके अभी क्वेश्चन लिख देते हैं, रुक जाओ, उल्टा पढ़ लिया मैंने क्वेश्चन, कोई नहीं। दोस्त के घर से तमन्ना का घर किस दिशा में? तुम ऐसा करो, इसकी किताब से फोटो खींच लो, फिर हिंदी मीडियम में खींच लो फोटो। ये डायग्राम बन गया था अपना, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? उसने इसके रेफरेंस से पूछा कि एफ एच इसके घर की रेफरेंस है कि इसका घर कौन सी दिशा में होगा, तो इसके में ऊपर तो नॉर्थ हो जाएगी, इधर क्या होगी? ईस्ट। ईस्ट मतलब कौन सी होगी? पूर्व, पूर्व, और नीचे क्या होगा? साउथ, दक्षिण। तो भाई ये बीच की दिशा दोनों की, तो दक्षिण पूर्व, ठीक है। और अगर तमन्ना के रेफरेंस से पूछते कि तमन्ना के रेफरेंस से इसका हाउस किसमें, तो ये ज्यादा तुम्हारा
उत्तर पश्चिम में, ठीक है ना, ऐसे होगा। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ तुम्हें, एक क्वेश्चन। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो बताओ। ये एक क्वेश्चन होगा तुम, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। 7 ट्राई करो, बनाओ डायग्राम, अगर हो जाएगा नहीं तो फिर मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7, रोजी वन इवनिंग रोजी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राई करो, नहीं तो मैं बनाऊंगा। बिना डायग्राम के नहीं होगा, डायग्राम बनाना। 7। सेवंथ क्वेश्चन, वन इवनिंग रोजी वॉज गोइंग टू द मार्केट। भाई रोजी है, एक शाम को बाजार जा रही थी, ठीक है। शी सो द सन ऑन हर राइट। रोजी यहाँ है, ठीक है। रोजी ने अपने राइट की तरफ सन देखा है, राइट की तरफ इसने क्या देखा, सन। तो रोजी का राइट हो गया ये, रोजी का राइट हो गया ये, दायां ये हो गया। अब यहाँ पे उसने देखा सन, ठीक है। ठीक है, तो सन किस साइड होगा भाई तुम्हारा, ईस्ट में, ठीक है। ये होगा तुम्हारा पूर्व में, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट। कोई दिक्कत इसमें। अब वो भाई राइट, शी वॉकड फॉर 100 मीटर एंड टर्न लेफ्ट, ठीक है। अभी इतना तो पता चल गया, लेकिन डायग्राम किसी काम आएगा नहीं, इसको दोबारा बनाओ। भाई रोजी यहाँ है, ये चलिए तुम्हारा ईस्ट की तरफ, और कितना चलिए 100 मीटर, 100 मीटर लेफ्ट की तरफ थोड़ी, पहले 100 मीटर चलिए, उसके बाद लेफ्ट लिया। क्वेश्चन पढ़ो, पहले 100 मीटर चलिए, जहां उसने सन देखा 100 मीटर चली, फिर उसने लेफ्ट लिया। अब यहाँ जा रही है, लेफ्ट लेगी तो राइट नीचे होगा, लेफ्ट ऊपर होगा, तो ऊपर मुड़ जाएगी, ठीक है। लेफ्ट ले लिया इसने, 50 मीटर चली टू रीच क्रॉस रोड, 50 मीटर चली, अभी ऊपर लेफ्ट हो गए, 50 मीटर चली, ठीक है, रोड क्रॉस करने के लिए। 40 मीटर साउथ नॉर्थ, इसके बाद 40 मीटर साउथ, फिर वापस आएगी, ठीक है, बना देते हैं। गई ऊपर ये, इसके बाद क्या करा इसने, 40 मीटर साउथ आ गई, 40 मीटर दक्षिण, ठीक है, वापस आ गई 40 मीटर दक्षिण। अब इसने क्या करा, लेफ्ट लिया फाइनली। अब यहां जाएगी तो लेफ्ट इस साइड होगा, फाइनली इसने लेफ्ट लिया, क्योंकि इसकी शक्ल देखो साउथ की साइड है, साउथ की साइड लेफ्ट लेगी तो राइट साइड होगा, मतलब साउथ की साइड लेफ्ट होगा इस साइड, तो लेफ्ट मुड़ गई। कितना चली, लेफ्ट मुड़ गई 60 मीटर टू रीच डेस्टिनेशन, यहाँ इसकी डेस्टिनेशन है, ठीक है। यहाँ इसका ट्रेन, इन विच डायरेक्शन द मार्केट फ्रॉम हर हाउस, डेस्टिनेशन, ठीक है, यहाँ डेस्टिनेशन है उसकी, ठीक है। यहाँ उसका बाजार है, मान लो यहाँ पे मार्केट है उसकी, ठीक है। तो कौन सी डायरेक्शन होगी, एक तो सबसे मेन मेन बात ध्यान रखना, इसमें और इसमें गैप कितने का है, 50 मीटर गई थी, 40 मीटर आ गई, तो 10 मीटर का गैप तो है, तो भाई ईस्ट डायरेक्शन नहीं होगी, तेरी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर गैप ना होता तो फिर ये ईस्ट बोल देते, काम खत्म। लेकिन 10 मीटर है तो भाई ये ईस्ट तो होगी नहीं, अब ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट दो डायरेक्शन मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि गैप बन चुका है दोनों में, ठीक है ना। ऊपर की साइड पे होगा तुम्हारा नॉर्थ, उत्तर, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, कौन सी होगी, उत्तर, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व। लेकिन एक क्वेश्चन है अधूरा अभी, उत्तर पूर्व क्वेश्चन अधूरा है, नॉर्थ ईस्ट आंसर होगा इसका ए, लेकिन क्वेश्चन अधूरा है, इसको ऑब्जेक्शन लगाओ। क्यों, कारण बता देता हूँ। सन जरूरी नहीं है कि भाई ईस्ट में हो, सन नॉर्थ में भी हो सकता है, और वो किसी भी हो सकता है, तो क्वेश्चन ये अधूरा है, ठीक है ना। मैं समझ गया हूँ, क्योंकि सर सन हमें क्या पता भाई कहाँ है, ईस्ट में भी उगता है, ईस्ट से जाके सन तो यूं जाएगा ना, यूं करके जाएगा। तो सन के 3 डायरेक्शन बनती है, ईस्ट भी बनती है, नॉर्थ ईस्ट भी बनती है, नॉर्थ भी बनती है, वेस्ट भी बनती है। तो एक क्वेश्चन उधर, इसको ऑब्जेक्शन लगाओ। लेकिन अगर आए तो तुम्हें ऐसे ही करना कि भाई राइस राइस वर्ड होता तो क्वेश्चन ठीक हो जाता।
कि सनराइज हो रहा है तो फिर उसने देख लिया तो राइज है तो 100% ईस्ट से होगा, लेकिन करना ऐसे ही है। ठीक है, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन लगा होगा, सबको मार्क्स मिले होंगे, ये क्वेश्चन ऐसे ही। नॉर्थ में अगर उसने बोला राइस, इसमें वर्ड है भाई राइस, राइस वर्ड मिसिंग है बस, राइस इस वर्ड डालना भूल गया वो, राइस इस वर्ड डालता तो इससे पता लगता हमें कंफर्म की सन कहाँ है, ईस्ट में। वो मैं कह तो रहा हूँ कि क्वेश्चन अधूरा है, वो दे रखी होगी, कोई नहीं, चल जाओ, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्लेम करना तुम्हें ऐसे राइस वर्ड अधूरा, इस पे ऑब्जेक्शन लगा होगा, सबको मार्क्स मिले होंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद शेडो वाले क्वेश्चन है, इसको तुम रहने दो, फिर ट्राई करूंगा टुवर्ड्स द ईस्ट। शेडो का रुक जाओ, मैं बताऊं तुम्हें कौन सा करोगे। 11वां क्वेश्चन करो, 9th नोवा क्वेश्चन ट्राई करोगे। एक ही शिफ्ट की इसको रहने दो, क्या पता इसमें भी कोई मिस्टेक तो है, कोई दूसरी शिफ्ट का ट्राई करो तुम। क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करो, 17 क्वेश्चन नंबर 17। ये ऐसा ही दिल्ली पुलिस का है, सीएपीएफ का है, 2022 सीपीओ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 ये ट्राई करो। है भाई तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, फोटो खींच लो अगर नहीं है तो। ओरिजिनल में थोड़ी भाई दिक्कत आएगी ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है ना, जैसे मतलब तुम किताब वगैरह ले लोगे, क्वेश्चन पीडीएफ हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तुम्हारे पास होगा, क्योंकि मैं लिखूंगा ना तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन लिखने में। बुक दिखा दो एक बार उसको, वो फोटो खींचेगा। ये लो भाई, फिर करना ट्राई है। ये क्वेश्चन पढ़ लो, मैं ही कराऊंगा, एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ इसका सही था, फिर तुम करना, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दे दो पढ़ लो, मैं कराऊंगा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पता नहीं, मैंने करा थोड़ी, अभी करूंगा तभी तो पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 17, इसने क्या बोला भाई, सबसे पहले नेस्ट, नेस्ट ए बर्ड फ्लू 25 मिनट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, नेस्ट उसका यहाँ पे है बर्ड का नेस्ट, इससे क्या हुआ, वो 25 मीटर उसने उड़ान भरी, गया कहां पे, उत्तर पूर्व की तरफ, नेस्ट है तो उत्तर ऊपर की तरफ हो जाएगा, ईस्ट इस साइड की तरफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नॉर्थ हो जाएगा, वो गया 25 मीटर नॉर्थ ईस्ट, तो इस साइड गया है वो 25 मीटर। ठीक है, 25 मिनट नॉर्थ ईस्ट चला गया, ये मिटा दो, यहाँ पे कुछ नहीं गया, वो गया ऊपर है बस। ठीक है, चला गया 25 मीटर नॉर्थ ईस्ट, इसके बाद क्या करा उसने, नॉर्थ ईस्ट बोले, नॉर्थ ईस्ट 17 it then took a right turn and flew 7 मीटर। अब यहां से उसने राइट टर्न लिया, यहां से उसने क्या करा, राइट टर्न लिया, लेफ्ट उसका ऊपर होगा, राइट नीचे होगा, तो राइट टर्न लिया उसने, और कितना चला है वो, 7 मीटर, 7। ठीक है, अब उसका मुंह कहां है, साउथ की तरफ, 7 मीटर चल गया। अगेन ही टुक राइट टर्न एंड फ्लू 75 मीटर। अब यहां से उसने फिर राइट टर्न ले लिया, अब उस तरफ आ रहा है तो राइट टर्न होगा इसका इस साइड, क्योंकि साउथ की तरफ मुंह है, दक्षिण, तो राइट टर्न अब 75 मीटर वो चल गया यहां से। अब नेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये किस डायरेक्शन में है, बताओ, सोच सकते हो, नेक्स्ट के अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन में है, चेक करना पड़ेगा ये कैसे, 25 49, चलो हाँ ठीक है, सही हो गया, बन जाएगी बात, कोई जरूरत नहीं चेक करने को। किस साइड जाएगा, इस साइड नॉर्थ होगी, इस साइड होगी तुम्हारी वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ठीक है, हाँ 4th, ठीक है, सही है। और क्वेश्चन कौन सा लगाओगे तुम,
ये लगा लो 18 क्वेश्चन, 18वां। ये भी बढ़िया सीजल का टीयर 1 का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है 18वां। एमटीएस का सिलेबस क्या है? एमटीएस का रीजनिंग उसमें वो है, जीएस और इंग्लिश से कट ऑफ बनती है ना। उसमें ऐसे देखो दो सेक्शन पेपर होगा, एक तो तुम्हारा मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, ठीक है। इसके बाद आएगा तुम्हारा जीएस और इंग्लिश, ये तुम्हारा क्वालिफाइंग है। इसके नंबर कुछ नहीं जोड़ने, 33% नंबर चाहिए इसमें, बस क्वालिफाई है। नंबर जुड़ेंगे लिस्ट लगेगी इससे। कौन सा? कोई नहीं, तुम एक बार वो लगाओ नेक्स्ट वाला 18वां, 18वां लगाओ। इन दोनों में से तुम्हें वो करना है, फिर इन दोनों में से लिस्ट लगेगी, ठीक है। जैसे जीएस में तुम्हारे मान लो 25 क्वेश्चन है, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन है, लिस्ट इन दोनों से लगेगी, ठीक है। ये है बस, ये क्वालिफाई है। सारे जोन भरे होंगे तुमने, सही है। जीएस है मेन सबसे ज्यादा। कौन सी ये वाला क्वेश्चन कह रहे हो क्या? तुम्हें वो नेक्स्ट लगाओ, ये देख लूंगा इसमें, यहाँ नोट जा रहे तो राइट में, तुम वो छोड़ो, तुम नेक्स्ट लगाओ, 18वां लगाओ जरा। ठीक है, वो पता लग गया मेरे को तुम्हें, लेकिन उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, तो मैं करा दूंगा तुम्हें, लेकिन उसको छोड़ दो, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट डालो, फिर तुम्हें क्लियर हो जाएगा। आंसर मत देखो, आंसर मत देखो भी, तो ठीक है, आंसर मत देखो भी, तुम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो पहले अपनी, आंसर मत देखो भी। तो तुम्हें क्या बुक है? चलो खींच लो, फोटो खींच लो, कोई नहीं, खींच लो भाई, खींच लो, खींच लो, खींच लो, बुक खींच लो एक बार, फिर खींच लो, फिर लगा लेना। मैं इजी से क्वेश्चन देख रहा हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हारे हार्ड फंसे जा रहे हैं, कोई नहीं, रुक जाओ भी। 18 हो गया सारा थोड़ा, 19वां सही है, 19वां क्वेश्चन भी सही है। उन्नीस बन रहा है भाई, ये 18वां क्वेश्चन बन रहा है। चित्राशी और अयान है, ये एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, ठीक है। इफ द शैडो ऑफ अयान फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ चित्राशी, अयान फेसिंग अयान सन, फिर तुम नॉर्थ में लगा लो उसको यार। चित्राशी अयान फेसिंग ईच अदर, आमने सामने बैठे हैं, द शैडो ऑफ द अयान फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ चित्राशी, ईस्ट, ईस्ट में कंसीडर करना सन को, ठीक है। अयान जहां बैठा है उसकी डायरेक्शन बतानी कि अयान किसकी तरफ फेस करके बैठा है। ऐसे थोड़ी होता है कि नॉर्थ में बैठा हुआ, ये थोड़ी बात अपनी तरफ से लेना पड़ेगा तुम। रुक जाओ तुम्हारे, कोई आसान क्वेश्चन पता नहीं क्यों नहीं मिला जिससे मैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिया है। करा रहा हूँ, एक मिनट रुको।
इसमें तो क्वेश्चन ही बहुत कम है, बस इतने से क्वेश्चन है 50 30 80। इसके लिए तो फिर बेकार है ये किताब यार, दूसरे लगाने पड़ेंगे। नॉर्थ की तरफ कंसीडर कर रहे हैं इसने सर। अच्छा मॉर्निंग का समय दिया है क्या इसमें? अच्छा मॉर्निंग, मॉर्निंग देखो दिया तो है मॉर्निंग, 18 क्वेश्चन लो बन गया, कोई दिक्कत नहीं। मॉर्निंग का वर्ड जिक्र करा तो इसने, मॉर्निंग है तो मॉर्निंग में सन कहाँ होगा? ईस्ट में। देखो भाई मॉर्निंग का जिक्र है, सुबह मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में 100% है कि सन होगा ईस्ट में, पूर्व में सन। ठीक है, अब क्या करा इसने भाई, जो चित्त राशि और अयान है आमने सामने बैठे हैं, ठीक है, अयान और चित्त राशि। अब तुम दोनों बनाना, अयान और चित्त राशि आमने सामने बैठे, या तो ऐसे बैठे होंगे या भाई चित्त राशि यहाँ होगी अयान यहाँ होगा, दोनों केस बनाना पेपर में, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, इज द शैडो ऑफ अयान टू द लेफ्ट ऑफ चित्त राशि। अब अयान की शैडो चित्त राशि के लेफ्ट में बैठती है, तो देखो सन इस साइड है तो अयान की शैडो इस साइड बनेगी, तो चित्त राशि का तो कनेक्शन ही कट गया, तो ये तो होगी गलत। तो मतलब अयान यहाँ बैठा है, चित्त राशि यहाँ बैठी है, समझ गए? ये केस हमारा कट गया, जिसमें आ जाओ। अब इसने क्या बोला, अयान की शैडो चित्त राशि के किस साइड में पड़ेगी? लेफ्ट में, समझ गए? अयान की शैडो किस साइड बनेगी? इस साइड, इसी साइड बनेगी शैडो, तो चित्त राशि बैठी होगी यहाँ पे, ये केस भी गलत है, चित्त राशि बैठी होगी सामने। ऐसे कंसीडर करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही देखना पड़ेगा। अब देखो ये चित्त राशि यूं है, अयान यहाँ सामने है, अयान की शैडो यहाँ है, तो ये चित्त राशि के राइट होगी लेफ्ट होगी? राइट हो गई, राइट हो गई। और इसने क्या बोला भाई? लेफ्ट में, तो ये चित्त राशि बैठी है नीचे, इधर पुश कर गई हूं, बिल्कुल ऐसे कंडीशन काटनी है तुम्हें पेपर में, नहीं समझे भाई? अयान है, अयान की शैडो लेफ्ट में बनेगी तो कंफर्म है वहां से उगेगा। अब इसने बोला अयान और चित्त राशि आमने सामने फेस करके बैठे, तो 4 पॉसिबिलिटी बनती है तुम्हारी, या तो यहाँ बैठी होगी, या यहाँ सामने बैठी होगी, यहाँ बैठी होगी, या नीचे बैठी होगी। तो 3 कंडीशन तो मैंने काट दी। अब तुम्हें ऊपर और नीचे वाली में कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होगी। अगर ऊपर बिठा दोगे तो शैडो कहाँ आएगी? राइट में। अगर नीचे बिठाओगे, यूं बैठाओगे, यहाँ मैं हूं, यहाँ सामने मैं चित्त राशि अयान, तो मेरे लेफ्ट में जाएगी शैडो। तो ये वाली कंडीशन पॉसिबल होगी, ये वाली नहीं हो सकती, समझे? कोई परेशानी है तो बताओ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए। आ गया ना समझ में कैसे कंडीशन काटी है? पेपर में तुम्हें ऐसे एलिमिनेट करना, यही रीजनिंग है। हो गया। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, इफ द शैडो ऑफ अयान फॉल्स टू लेफ्ट देन इन विच डायरेक्शन इज अयान फेसिंग। तो अयान का किस साइड फेस है? बताओ किस साइड फेस होगा? दक्षिण की तरफ, साउथ। समझ में आ गया? ये दोबारा बताऊं, देखो यहाँ नहीं हो बैठा है चित्त राशि सामने, तो इसका साउथ की तरफ हो। ये दोनों आमने सामने करके बैठे हैं, 4 कंडीशन बनती है, या तो ऐसे बैठे होंगे, या ऐसे बैठे होंगे, या ऐसे बैठे होंगे, या ऐसे बैठे होंगे। आमने सामने तो मेन कंडीशन सेंटर में बैठे नहीं ऐसा जरूर, मैं कह रहा हूँ 4 कंडीशन बनती है, रीजनिंग है भाई। ऐसे होंगे तब भी आमने सामने, यूं करूंगा तब भी आमने सामने, यहाँ बिठा दो, यूं करूंगा तब भी आमने सामने, और सामने करूंगा तो आमने सामने बिठा दो, 4 कंडीशन बनेगी। अब इसने क्या बोला, शैडो जो है अयान की शैडो, अब अयान है, इसकी शैडो 100% इस साइड बनेगी, इस साइड बनेगी, तो भाई ये अयान की शैडो इस साइड बनेगी, इतनी श्योरिटी। हाँ भाई ये तो बिल्कुल फिक्स है कि अयान की शैडो किस साइड बनेगी? इस साइड, ये फिक्स है। अब इसने बोला कि चित्त राशि के राइट में होगी, चित्त राशि के लेफ्ट में, चित्त राशि के लेफ्ट में होगी। अब अगर इस साइड तुम शैडो बनाओगे तो चित्त राशि के लेफ्ट में हो सकती है? बताओ, नहीं हो सकती, तो ये कंडीशन तो कट गई। अब यहाँ जाओगे ये भी कट जाएगी, क्योंकि भाई इसके सामने बनेंगे, फ्रंट में बनेंगे, इधर उधर नहीं बनेगी, तो ये 2 कंडीशन बची है। अब इन दोनों को चेक कर लो, अगर ये इस साइड है, चित्त राशि का मुंह इस साइड होगा, अयान का इसकी साइड होगा, तो चित्त राशि के शैडो किस साइड बन जाएगी? राइट साइड। लेकिन जो ये राइट साइड गलत है, शैडो किस साइड बननी चाहिए? लेफ्ट। तो केस कितना बच गया? 1। अब नीचे बैठी होगी तो लेफ्ट साइड होगी शैडो, तो 100% हमने कहा चित्त राशि कहाँ बैठी है? नीचे। ऐसे कंफर्म करना।
रीजनिंग यही है, पेपर में चार लगाने पड़ेंगे, ये नहीं देखते पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। अब तुम कहोगे कि सर तो कभी कभी तुम्हारा तुक्का सिर्फ, लेकिन तुक्के के थ्रू नहीं जाना भाई, केस बना के देखने चारों, ठीक है ना। कोई दिक्कत क्वेश्चन में? एक क्वेश्चन और कर लगा लो इसका, 19 लगा लो बस, फिर एक मैथ का तुम्हें क्वेश्चन 19 करा लो क्वेश्चन बस, पेपर में जरूर आएंगे क्वेश्चन ये। और इसमें ना क्वेश्चन थोड़े से वैसे तुम्हें और भी कहीं और से ढूंढ के देंगे क्वेश्चन इसके। ये देखो ये क्वेश्चन सही है, इसमें तुम्हें सारा डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। राउटर बन गया डायग्राम? हाँ हो गया क्वेश्चन फिर ये सबका हो गया? एक बार देख लो जिसका नहीं हुआ, चेक करके देखना भी। देखो सासराय ये उत्तर की तरफ भागती है 40 मीटर, उत्तर की तरफ भगा दो 40 मीटर, इसको 40 मीटर चलेगी, ऊपर की तरफ जाएगी नॉर्थ, इतने में कोई दिक्कत? फिर इसने बोला अभी लेफ्ट मुड़ जाएगी और 75 मीटर भागेगी, बाया दाया ये होगा, बाया ये होगा, बाया मुड़ जाएगी 75 मीटर भागेगी। अभी चेक करते हैं, 75 मीटर भागेगी। फिर इसके बाद शी टर्न राइट एंड देन 30 मीटर। अब ये दोबारा राइट टर्न लेगी, यहाँ पे इस साइड में हुआ इसका, तो राइट ऊपर होगा, ऊपर होगा तो ऊपर भागेगी कितना, 30 मीटर। अब दोबारा ये राइट टर्न ले लेगी, दोबारा दाया मुड़ेगी, तो इस साइड मुड़ेगी भाई, दाया ये होगा, दाया मुड़ जाएगी कितना, 75 मीटर भागेगी, ठीक है। उसने बोला भाई फाइनली रनिंग कहाँ कर रही है, उत्तर की ओर थोड़ी कर रही है रनिंग भाई, यहाँ मुड़ के यही इस तरफ भागी है, इसी तरफ भाग रही है। अभी क्वेश्चन यहीं से आ गया बस, यही कि ये किस तरफ भाग रही है, तो इस टाइम ये ईस्ट की तरफ भाग रही है भाई, इस साइड तो ईस्ट होगा पूर्व, तो इस टाइम किसकी तरफ भाग रही है, ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट आंसर होगा इसका। वेस्ट कैसे निकाल दे नीचे कहां से हो जाएगा, राइट ऊपर ही तो रहेगा, भाग तो इसी साइड रही है। देखो क्या बोला इसने, सबसे पहले नॉर्थ की तरफ 40 मीटर नॉर्थ गई, लेफ्ट ले लिया 75 मीटर गई, फिर इसने राइट ले लिया तो ऊपर जाएगी राइट 30 मीटर, फिर इसने दोबारा राइट ले लिया तो राइट इस साइड तो लेगी, तो इस साइड लेगी तो भाई यहीं तो भागेगी। बताओ अगर इसकी रेफरेंस में पूछता तो नॉर्थ होता आंसर, कि भाई इसकी रेफरेंस में सारा की जो स्टार्टिंग पॉइंट था, इसकी रेफरेंस में ये पॉइंट कहाँ है, तो तुम्हारा नॉर्थ होता आंसर। लेकिन इसने मुझे करंटली कहाँ भाग रही है, ईस्ट में ही तो भाग रही है, कोई राइट लिया कोई लेफ्ट लिया, बताओ ठीक है। उन्नीस का आंसर तुम्हारा डी, हाँ ठीक है बिल्कुल ईस्ट ही है इसका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता दो, बस इतनी ही खत्म करोगे।